अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्केजुअलिंग। स्केजुअलिंग क्या होता है, स्केजुअलिंग कैसे बनता है, स्केजुअलिंग की हम सेटिंग कैसे करते हैं रिविट के अंदर, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने कैड में नोटिस किया हो तो जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो उनको हम वन बाय वन उनके डोर के लिए, विंडोज़ के लिए और वॉल्स एरिया, रूम एरियाज़ के लिए हम स्केजुअल बनाना पड़ता है, जो कि एक काफ़ी लेंथी एंड हेक्टिक टास्क होता है। लेकिन रिविट के अंदर ये काम बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो उसके लिए आज हम स्केजुअलिंग के ऊपर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्केजुअलिंग हम कैसे कर सकते हैं रिविट के अंदर। तो ये मेरे पास एक प्लान है, एक 3D। ये भी मेरे पास ग्राउंड फ्लोर प्लान आ गया। ठीक है, इसमें आपको विंडोज़ भी नज़र आ रही हैं, डोर्स भी नज़र आ रही हैं, डिफरेंट साइजेस के। मेन डोर का साइज़ डिफरेंट है, वॉल्स भी हैं, सारा कुछ। ये मैंने एक छोटा सा वन फ्लोर प्लान लिया है। ठीक है, मैं इससे पहले एक दूसरे प्लान पे काम करने लगा था, लेकिन वो मैंने देखा कि वो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो काफ़ी ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ना। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा प्लान आपके लिए, वीडियो के लिए ये छोटा सा प्लान लिया ताकि आपको समझ आ जाए। तो फिर जितने भी बड़े प्रोजेक्ट पे आपने काम करना हो, तरीका सेम है। बेस्ट ये है कि आप तरीका सीख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लान है। तो स्केजुअल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास प्लान कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट कैसे, ये आप देख रहे हैं, डायमेंशंस मार्क हैं, ये टैग्स वगैरह आपको विजिबल हैं, देख रहे हैं आप, डोर, विंडोज़, वेंटिलेटर, ईच एंड एवरीथिंग के टैग्स लगे हुए हैं। ठीक है, टैग्स क्यों ज़रूरी हैं ये भी अभी मैं आपको बता दूंगा कि टैग्स की मैं क्यों बात कर रहा था। टैग्स हमें एक इंफॉर्मेशन देते हैं, एक बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए अभी हम शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले आपने आने व्यू पे। ठीक है, तो व्यू पे ये आप देखें, क्रिएट के पैनल में ये आपको स्केजुअल का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, स्केजुअल क्वांटिटीज़। ठीक है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ से हमें क्वांटिटीज़ भी मिल जाएंगी। अगर हम वॉल के लिए बात करें तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। अगर हम डोर्स एंड विंडोज़ के लिए बात करें तो वो क्वांटिटीज़, नंबर्स। ठीक है, कि कितने नंबर्स लगेंगे इस साइज़ के डोर के और इस साइज़ के डोर के। तो ये वो बात कर रहा है। ठीक है, अभी मैं स्केजुअल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया न्यू शेड्यूल। ठीक है, या स्केजुअल या शेड्यूल, जो भी आप बेहतर नाम पसंद करते हैं आप ले सकते हैं। यहाँ से आपने पहले कर लेना है कि आप किस चीज़ के लिए, अगर हम डोर के लिए बात कर रहे हैं तो आपने जानना है आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो अगर आपने किसी स्ट्रक्चर के बनाना है तो आपने इस पर क्लिक कर देना और इसको अनचेक कर देना। तो ये देखेंगे आपके पास स्ट्रक्चर के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, तो मैं जब रूम पे जाऊंगा तो रूम पे मैं सॉरी, डोर्स के लिए मैं बनाना चाहता हूँ, डोर्स ऊपर होंगे, ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होता है। तो डोर, ये डोर ऊपर है। अब देखें, कैजुअल बिल्डिंग कंपोनेंट, शेड्यूल कीज, तो हम स्केजुअल बिल्डिंग कंपोनेंट्स पे ही रखेंगे। ये एक बिल्डिंग का कंपोनेंट है। फेज क्या, एग्जिस्टिंग है कि न्यू है, तो ये न्यू कंस्ट्रक्शन है। ओके, अब हमारे पास ये एक शेड्यूल प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। सबसे पहले है फील्ड्स। आप शेड्यूल किन फील्ड्स के अंदर बनाना चाहते हैं, मतलब उनमें कौन सी जो टॉप हेडिंग्स होती हैं। जिस तरह अगर हम नॉर्मल शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले नंबर होता है, या सीरियल नंबर जिसे बोलते हैं, 1 2 3 जो कि चलता जाता है। दूसरे नंबर पे होता है नाम होता है। ठीक है, या मार्क होता है, D1 D2 D3। ठीक है, फिर उसकी कोई डिस्क्रिप्शन होती है, फिर उसकी कोई सेल लेवल होता है, फिर उसका कोई विड्थ होती है, हाइट होती है। ठीक है, फिर उसका कॉस्ट होती है, फिर टोटल कॉस्ट होती है। इस तरीके से एक टेबल बनता है हमारे पास। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखें ये हमारे पास फील्ड्स मौजूद हैं, अवेलेबल फील्ड्स। तो कॉस्ट आपने कंट्रोल प्रेस कर लेना है, कंट्रोल, क्योंकि जब एक बार आपने क्लिक कर दिया, अगेन नेक्स्ट क्लिक करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल, काउंट, डिस्क्रिप्शन, फैमिली अगर आपने डालनी है। ठीक है, कि किस फैमिली से हमने ये उठाया। ठीक है, फंक्शन हेड उठा लें। ठीक है, हाइट उठा लें या हेड को छोड़ दें, हाइट उठा लें।
ये आपकी मर्ज़ी है, आपने जो जितने आइटम्स आपको चाहिए। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे केस में यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं एक ही सिंगल लेवल पे स्केड्यूल कर रहा हूँ, मेरे पास दूसरा लेवल है ही नहीं स्केड्यूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे इसके अंदर लेवल्स हैं, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, और इस तरीके से फाउंडेशन के हैं, लेकिन स्केड्यूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास ये एक ही लेवल है, ठीक है। ये मैं सिल उठा लेता हूँ, ठीक है, ये मैं विड्थ उठा लेता हूँ, और एक चीज़ जो मैं मार्क दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम टैग्स लगाते हैं ना, ये उसके लिए होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड पेरीमीटर्स, ठीक है, ये आ गया। ये हमारे पास जो पेरीमीटर आ गया, ये जो हमने सिलेक्ट किए हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसको हम नंबर भी क्या नाम है, अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं। मींस मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आए लेवल को मैं ऊपर ले जाता हूँ इससे, ठीक है। अब ये देखिए ये हाइड हो गया, क्यों, ये मज़ीद ऊपर नहीं जा सकता। उसके बाद मैं मार्क को रखना चाहता हूँ, तो मैं मार्क को रख लेता हूँ। तीसरे नंबर पे मैं डिस्क्रिप्शन को रखना चाहता हूँ, मैं विड्थ को रखना चाहता हूँ, मैं हाइट को रखना चाहता हूँ, सिल को मैं रखना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन के बाद काउंट में मार्क के आगे रखता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे कर देता हूँ ओके। अब मज़ीद जो सेटिंग है वो हम करेंगे। ये देखिए लेवल हमें क्या बता रहा है कि ये है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। मार्क क्या बता रहा है, जो हमने, ये देखें D1, मतलब कि ये वाला डोर है D1, ठीक है। अब ये D1 है, काउंट्स ये हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपने अगर कुछ देनी है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें विड्थ है, हाइट है, ठीक है। सिल इसकी ऑब्वियसली 0 होती है, इसको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। ये मैंने जानबूझ के एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा डाली थी ताकि ये भी आपको मैं बता दूं कि आप हाइड भी इसको कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अब MD मीन मैन डोर, MG मीन मैन डोर ग्लास, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया हो 3D में, तो उसके मैन डोर के साथ ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं, जो कि वो भी एक वुड वर्क है, ठीक है। हाइट गिवन है हमें, ठीक है। कॉस्ट ये आप पुट कर सकते हैं जैसे भी आपने यहाँ से पुट करना है, या मार्क करते वक्त भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक की आप ये देखें, ये जो सेम है ना, सेम, इनमें से मैं एक की करता हूँ 20,000। ये देखिए, ये बाकी जो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स वाले हैं उन सब की ये कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके, अब ये MG ये भी दो हैं, तो मैं 10,000 कर देता हूँ इसकी। ये देखिए जो सेम करेक्टरिस्टिक्स वाले हैं वो उनको कर देगा। कॉस्ट आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, और कॉस्ट आप जब मार्क करते हैं उस वक्त वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होती हैं कॉस्ट पुट करने की, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि कुछ चेंजिंग आपने करनी है, तो ये फील्ड्स हैं जो कि हमने फील्ड सेलेक्ट की थी, काउंट, नंबर, ये वो जब हम इस साइड पे ले आए थे, ठीक है। फिल्टर है, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ दोबारा, ठीक है। अब फिल्टर क्या है, फिल्टर ये है कि आप देखना चाहते हैं कि मैं डोर्स देखना चाहता हूँ एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर। मतलब आपके पास लेट सपोज 10 स्टोरी स्ट्रक्चर है, आप चाहते हैं कि मैंने 5th स्टोरी के ऊपर जो है ना सिर्फ स्केड्यूल देखना है डोर्स का, तो आप यहाँ से, अब मेरे पास तो यहाँ अवेलेबल एक ही लेवल है, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिल्टर बाय लेवल में सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इक्वल्स ये कर लेना है मैंने ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। लेकिन अगर मैं करता हूँ जी फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर पे हमने काम ही नहीं किया, फर्स्ट फ्लोर पे कोई डोर है ही नहीं, तो इसलिए उसने टेबल को हाइड कर दिया।
तो दोबारा हम आते हैं। अब अगर हम करना चाहते हैं मार्क के हिसाब से, ठीक है, मार्क D1, ये देखें D1 मार्क वाले जितने भी डोर्स हैं सिर्फ वही आपको शो होंगे। अब मैं आपको फिल्टर पे जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ नन, या इसको मैं कर देता हूँ लेवल पे ही रखता हूँ। एंड आप यहाँ पे मतलब एक आपने लेवल के हिसाब से रख लिया, सिलेक्शन कर ली, ठीक है। एंड मार्क के हिसाब से भी आप रख सकते हैं, मैं MG, ठीक है। तो ये अब ये देखें, ये उसने MG वाले को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं। सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, व्हाट डज दैट मीन्स? सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग का मतलब है कि आपने मार्क है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में, मतलब D2 है तो अगर असेंडिंग आर्डर में D1 टॉप पे होगा, D2 नीचे होगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो जाहिर है बड़े वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाले नीचे आएगा, और सेम सीक्वेंस के साथ ही वो टेबल चलेगा, ठीक है। आपने हेडर लगाना है, हेडर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेवल के हिसाब से मैंने हेडर लगाना है, तो ये देखें सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग हेडर, ठीक है। मैं हेडर बनाना चाहता हूँ लेवल का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर को उसने हेडर कर दिए और ये बाकी सारे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। अगर यहाँ पे मज़ीद लेवल होते तो वो नीचे बनाता फर्स्ट फ्लोर और उसकी सारा टेबल दिया होता, फिर सेकंड फ्लोर और उसका सारा टेबल दिया होता। लेकिन अब हम किसी और चीज़ पे ट्राई कर लेते हैं। अगर हमारे पास, मैं मार्क को रखता हूँ हेडर पे और उसका बनाता हूँ। ये देखें जो D1 है उसके जितने डोर हैं, जो MD है मेन डोर उसके, MG है उसके। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में। अब फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में आता है जी के जो मार्क है मेरा कंडीशन इक्वल्स टू D1, उसका कलर कर दो ग्रीन। ये देखो जितने D1 वाले हैं उसका उसने कलर चेंज कर दिए। क्यों? क्योंकि हमने एक फॉर्मेटिंग कंडीशन लगाई है यहाँ पे। ये देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आप एक्सेल यूज़ कर चुके हैं या एक्सेल के बारे में आप कुछ जानते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं। अब इस यहाँ पे आप इस हिसाब से जिस भी हवाले से आपने कंडीशन लगानी है वो अपने पैरामीटर सेलेक्ट करना है या वो फील्ड सेलेक्ट करनी है, और उसके आप उसको लेफ़्ट अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखिए सारा सेंटर में आ गया। हाइट को मैंने सेंटर लाइन कर दिया था। तो आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब अपीयरेंस, अपीयरेंस में हमारे पास कुछ एज सच है नहीं, ठीक है। ये एक आप ऐसे कह लें ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है ग्रिड लाइन, ठीक है, हिडन लाइंस, ये वो जो आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड रो स्ट्रिप कलर, और ये यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ टेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटल टेक्स्ट ये आप एरियल ये रखना चाहते हैं बड़ा छोटा, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। शेड्यूल डिफ़ॉल्ट जो कि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट है वो, बॉडी टेक्स्ट वो भी आप चेंज कर सकते हैं। टेबल के अंदर जो राइटिंग है वो भी आप कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट डोर शेड्यूल, ठीक है। तो ये मैंने बनाया डोर के बारे में। अब मैं अगर बनाना चाहता हूँ रूम के बारे में, क्योंकि विंडोज़ का भी सेम यही प्रोसीजर है। अगर विंडोज़ के लिए आपने बनाना है तो उसका भी सेम यही प्रोसीजर है। सिर्फ विंडोज़ के लिए नहीं बल्कि हर एक चीज़ के लिए यही प्रोसीजर है। आप रूम के लिए करें, विंडोज़ के लिए करें, वॉल के लिए करें, डोर्स के लिए करें, जिस चीज़ का भी स्केजुअल बनाना है यही डायलॉग बॉक्सेस हैं, यही सेटिंग्स हैं, यही सारा कुछ आपने परफॉर्म करना है। लेकिन अब डोर से हट के
वे जो एरिया हमारे पास रूम्स हैं हम उनका हम शेड्यूल बनाते हैं, देखते हैं वो कैसे बनता है। तो एरिया टॉप पे होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे बल्कि रूम्स, सॉरी, रूम्स हमने करना है। तो रूम आर में होगा, ये है आर हमारा रूम, न्यू कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब हम क्या रखना चाहते हैं, एरिया रखना चाहते हैं, ये तो ज़रूरी है। सीलिंग फिनिश, ये कमेंट, काउंट, लेवल, नेम, नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी वॉल्यूम, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया। तो मैं सबसे पहले नंबर को ले जाता हूँ ऊपर। ये अब आपको पता है कि कैसे करना है। नेम, एरिया, काउंट, लेवल, लेवल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एरिया काउंट आ जाएगा इससे ऊपर, ठीक है। ओके कर देता हूँ। ये हमारे पास रूम शेड्यूल बन गया। नंबर 1 पे है बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर पे है, काउंट 1 है, एक बेडरूम है 315 स्क्वायर फीट का। ये अब देखिए यहाँ पे आ रहा है नॉट कंप्यूटेड। तो ये क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ आपको। ये जनाब इसलिए आ रहा है कि आपने यहाँ पे जो हमारा जो टैग्स लगते हैं वहाँ पे आपने एक माइनर सी चेंजिंग करनी होगी। मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे आपने आने एरिया एंड वॉल्यूम कंप्यूटेशंस, यहाँ पे आपने एरिया एंड वॉल्यूम को ओके करना है। अब जाएं देखें क्या होता है। ये देखें, ये आपके पास आ चुके हैं, वॉल्यूम की कंप्यूटेशन उसने कर दी है। वहाँ से हमने उसको एक्सेस नहीं दी थी तो इस वजह से वो कर नहीं पा रहा था। अब ये देखें, ये एफ टी एंड स्क्वायर है, ये सी एफ है, मीन्स के दोनों ज़रा डिफरेंट तरीके से लिखे गए। हम चाहते हैं कि ये एफ टी स्क्वायर है तो ये भी एफ टी 3 बन जाए। तो हम यू एन, आपने ग्राउंड फ्लोर पे यू एन प्रेस करना है। और क्या था जी, वॉल्यूम को हमने चेंज करना है। तो वॉल्यूम यहाँ पे है, वॉल्यूम का सिंबल हम कर देते हैं एफ टी क्यूब। ओके ओके, एंड लेट्स गेट बैक टू अवर रूम स्केड्यूल। आप देख सकते हैं वो उसने चेंज कर लिया। तो अब जो मज़ीद जो भी कंडीशंस हैं जो आप लगाते हैं, ये फ़िल्टर है, ठीक है। फ़िल्टर आप यहाँ से लगा सकते हैं। नंबर के हिसाब से आपने कोई चीज़ लेवल के हिसाब से देखनी है, नेम के हिसाब से देखनी है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के हिसाब से देखनी है कि इतने वॉल्यूम वाला मुझे दिखाओ, कितने आइटम्स हैं, ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से। सॉर्टिंग एंड ग्रुप्स, ये अब यहाँ पे आपने नंबर सेलेक्ट कर लिया, हेडर लगा सकते हैं, फुटर लगा सकते हैं, जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप फुटर में आप टाइटल, काउंट एंड टोटल रखना चाहते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये आपको काउंट करके देगा। अब यहाँ पे भी ये हम कर सकते हैं। डोर में मैं आपको बताता हूँ। फुटर में हमने रखना है ये टाइटल एंड टोटल, ये देखें। डोर में भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। D1 है MD, ये इसका आ गया हेडर, ठीक है, ये इसका हेडर है। इसको लेट सपोज मैं थोड़ी देर के लिए राइट कर देता हूँ। तो ये आपके पास आ रहे हैं एट द एंड ऑफ द के ये D1 का है, ये यहाँ का है। यहाँ पे आपने टोटल भी शो करवाना है तो ये आपका टोटल ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी अब हम चलते हैं रूम की तरफ। तो रूम में भी सेम यही सेटिंग्स आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये था डोर और रूम, बाकी सेटिंग सब की सेम है, ठीक है। आपने जो भी टोटल करना है, ये देखें 3 1 मतलब के
ये इसका काउंट 1 है, ठीक है। ये इस तरह क्यों दिखा रहे 3 1, क्योंकि हमने रखा हुआ है नंबर को। मैं रख देता हूँ लेवल, लेवल नहीं, मैं नेम को रख देता हूँ। ये देखें बेडरूम 1 है, गेस्ट रूम 1 है, हॉल, और ये ठीक है। सेम गोस फॉर दिस। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी फुटर में, और मैं रख देता हूँ जी लेवल। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये सारे ग्राउंड फ्लोर पे, ये इसने नीचे बता भी दिया कि ये ग्राउंड फ्लोर पे। तो इस तरीके से आप इसको 1 बाई 1 देख सकिए। देखें ग्राउंड फ्लोर 7 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 आइटम्स हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये था डोर्स और रूम का स्केड्यूल। विंडोज़ का सेम है। वॉल का आप करते हैं, वॉल का व्यू पे जाना है आपने, स्केड्यूल वॉल्स। अब वो वॉल आता है एट द एंड बिकॉज इट इज़ इन द लास्ट इन अल्फ़ाबेटिक न्यू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। न्यू कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए, हमें कॉस्ट नहीं चाहिए, काउंट चाहिए, हमें चाहिए लेंथ चाहिए, मार्क चाहिए। मार्क वैसे लगाया तो नहीं है मैंने, बट मैं उनका दिल रखने के लिए ले लिया, ये कर लिया मैंने। अब इनकी अरेंजमेंट आप कर सकते हैं, कैसे करनी है। फ़िल्टर में आपने कोई फ़िल्टर लगाना है, बाय सॉर्टिंग आपने कोई हेडर फोटर या किसी किस्म की कोई चीज़ लगानी है तो ये आप कर सकते हैं। एंड दिस गोज़ फॉर द वॉल शेड्यूल। ये एक बड़ा होगा, ये देखें ये बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, जो हम फ़िल्टर लगाते हैं ना किसी लेंथ के लिए, किसी चीज़ के लिए, वो यहाँ पे बहुत काम की चीज़ है। अब ये देखें, ये आपने एक चीज़ नोटिस करनी है यहाँ पे। मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो स्पेसिफिक या ये 24 फीट की छोटी सी वॉल है, ये कहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा कि ये वॉल मैंने कहाँ मार्क की थी और मैं देखना चाहता हूँ। तो अपने हाईलाइट इन मॉडल में चले जाएं, ये देखिए ये उसने मुझे बता दिया है, ठीक है। ये देखिए ये वाली वॉल थी, ये देखें, ये उसने मुझे मार्क करके बता दिए कि भाईजान ये आपने यहाँ पे मार्क की थी, ठीक है। वैसे मुझे याद नहीं थी आ रही, तो इसने मुझे मार्क करके भी बता दिए। अब रूम के लिए, ठीक है, हाईलाइट इन मॉडल, गेस्ट रूम मुझे पता नहीं है कहाँ पे, तो उसने मुझे बता दिए कि ये है आपका गेस्ट रूम, ठीक है। अब डोर के लिए कोई डोर है, मैं चाहता हूँ कि ये एम जी है, ये बड़ा कोई मैंने कब रखा है ये नाम मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये मुझे बता रहा है कि भाईजान ये आपने ही रखा था, आपने टैग भी लगाया है। तो ये देखें वहाँ पे 2 हैं, तो ये देखें एक ये एक ये, ठीक है। अब फाइनली जब हमारे स्केजुअल सारे तैयार हो चुके हैं, तो जो फाइनल स्टेप है वो क्या है, वो यही है कि हमने सबमिशन ड्राइंग के अंदर उसको पुट करना है। तो वो हम पुट कैसे कर सकते हैं, सबमिशन ड्राइंग पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करें तो सबमिशन ड्राइंग्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई विल नॉट गो इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ द सबमिशन ड्राइंग, बट आई विल जस्ट शो यू कि हम कैसे जो है ना उसके अंदर हम अपना शेड्यूल पुट कर सकते हैं। तो ये रहा जी वो तरीका है, ये आ गया हमारा जो ड्राइंग का फॉर्मेट है। यहाँ से आपने उठाया ग्राउंड फ्लोर को पहले, ठीक है। इसकी सेटिंग आप कर लीजिएगा, यहाँ से आप 3 बाई 16 है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। अब ये सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है, फिर आप एरो कीज से आप इसको एडजस्ट कर लें। अब मैं चाहता हूँ कि डोर स्केजुअल लगाना है, वो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। मैं रूम स्केजुअल लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे लगा दीजिए। अब आपको नज़र आ रहा होगा जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया था ना, वो
बनाते हुए ये देखें ग्राउंड फ्लोर को, वो भी हाईलाइटेड ही है। आप वहाँ से दोबारा जाके उसको ख़त्म कर सकते हैं। रूम का मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, वॉल शेड्यूल लगाना चाहता हूँ वो यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये होता है तरीका जिस तरीके से हम इन्हें प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।